नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोममं गतिं पते। वोचामि समय पाहुडे सुध केवली वणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभा में वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद देव की यह सुंदर अनुपम रचना है और पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए है, सिर्फ और सिर्फ सुखी होने के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण यहाँ चल रहा है। पूर्व रंग यहाँ संपन्न होने जा रहा है। इसे पूर्व रंग कह करके पुकारा गया। सच में रंग जमा दिया है यहाँ। ये रंग मंच, जैसे कि रंग जमने का मतलब रंग मंच जमा दिया, सजा दिया। और अब उसके ऊपर पात्र आएंगे खेलने के लिए, यहाँ क्रीड़ा करने के लिए अलग अलग तरह के वेश बना करके। लेकिन उससे पहले यदि अभी थोड़ा रंग नहीं जमा हो तो थोड़े और सुख शांत रस की हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कलश है बहुत ही सुंदर और बहुत सुंदर उसका पद्यानुवाद है। कल हमने ये चर्चा आप लोगों के बीच में की थी। आज उसी चर्चा को थोड़ा सा यहाँ अनुवाद के साथ में आगे बढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर ये बातें याद होंगी। याद की होगी आप लोगों ने। मूल कलश भी पढ़ लेते हैं। हाँ, मूल कलश भी तो पढ़ेंगे। बिना मूल कलश को पढ़े हुए नीचे थोड़े ना अकेले चलेंगे अपन। सभी बातें बराबर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं। 93 नंबर पेज निकालिए। 32 नंबर का यह कलश है। वसंत तिल का छंद है। भक्तामर स्तोत्र जिस धुन में गाया जाता है उस धुन में इस कलश का हम यहाँ पाठ करेंगे। मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका। आलोकमुच्चलति शान्त रसे समस्ता। आप्लाव्य विभ्रमति रसकर्णिं वरेण। प्रोन्मग्नेश भगवान् अवबोध सिन्धु। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा। विक्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए। इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए। इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। अरे इस
उसमें मगन हो जाइए। किसकी चर्चा कर रहे हैं भैया? किस में मग्न होने की बात कर रहे हैं? आप सोचो, आप कहाँ कहाँ मग्न हो जाते हो। थोड़ी सी अनुकूलताएं दिखती है और हम उसमें मग्न हो जाते हैं। थोड़ा सा बाहर में माहौल अच्छा दिखता है और मग्न हो जाते हैं उसमें। चूलगिरी जाएं और चारों तरफ पिकॉक दिखाई दे, मग्न हो जाते हैं देख देख करके। कहीं मौसम को देख करके, कहीं खान पान को देख करके, कहीं बाहरी सुविधाओं को देख करके, बाह्य आकर्षण में हम मग्न हो जाते हैं। ये कह रहे हैं आप एक बार हमारे कहने से इसे अपना करके तो देखिए। हम जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं, हम जिस शांति की चर्चा कर रहे हैं, ये वो सुख है, ये वो शांति है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद शांतिनाथ स्वामी ने 6 खंड को तिलांजलि दे दी। 6 खंड की विभूति को छोड़ करके चले गए। आखिर क्या मिल गया उनको, ये तो बतलाइए, क्या मिल गया उनको? कुछ उससे बेटर चीज मिली होगी, तब तो इसको छोड़ा। एक व्यक्ति दोस्त बराबर का समझ लो आप, किसी अच्छी बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब करता था और अब मिला तो उससे पूछा कि वो किसी दूसरी कंपनी में, भाई तूने वो क्यों छोड़ दिया? अपन बात करते हैं ना, आखिर तुमने वो क्यों छोड़ दिया? तुमने पहले वाला काम क्यों छोड़ दिया? कि अरे मुझे बेटर ऑप्शन मिल गया था, ज़्यादा पैकेज मिल गया था, ज़्यादा बेटर ऑप्शन मिल गया था। तो हमने शांतिनाथ स्वामी से पूछा कि हे शांतिनाथ स्वामी, जिसके लिए आप हजारों वर्षों तक घूम घूम करके 6 खंड को जीत करके आए, आखिर आपने वो सब क्यों छोड़ दिया कि मुझे बड़ा पैकेज मिल गया? कौन सा बड़ा पैकेज मिल गया? बोले ये जो था, ये जो 6 खंड वाला, इस 6 खंड में सुख नहीं था, इसमें आनंद नहीं था, इसमें शांति नहीं थी। कि मेरे साहब, आप तो इतने लंबे समय तक आपने 96,000 शादियां की, इतने करोड़ों लाखों हाथी घोड़े, सारे सिपाही, इतने लंबे चौड़े महल, इतने युद्ध किए, 32,000 राजा आपके अधीन, आपको कमी क्या थी? बताओ तो सही, क्या कमी थी? कि बोले परमानेंसी की कमी थी। ये सब क्षणिक है, ये परमानेंट थोड़ी ना रहने वाला है। कोई कमी तो बताओ। आपको वो प्रसंग याद आता है या नहीं? हमारे ज्ञानचंद जी बाबू जी कहा करते थे इस तरह के प्रसंग। बोले किसी के यहाँ मकान में बुलाया उसने उद्घाटन के अवसर पर, और हम देखने के लिए गए, उसके यहाँ इनॉग्रेशन के अवसर पर गए, और सेठ जी ने बड़े गर्व से हमसे कहा कि पंडित जी देखो, क्या कोई कमी हो तो बताना। व्यक्ति थोड़ा सा थोड़ा अभिमान में कहता है ना व्यक्ति, थोड़ा सा उत्साह में, कुछ कमी हो तो बताना। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि भाई क्या बताएं, इसमें 2 कमी। अरे अभी बतलाओ पंडित जी, क्या कमी है? अभी सुधरवा देते हैं। अपने पास में न वर्कर्स की कमी है, न पैसे की कमी है, आप बताओ तो सही क्या कमी है, अभी सुधरवा देते हैं। आपके खड़े खड़े अभी ऑर्डर दे देता हूं मैं। तो पंडित जी ने कहा कि भाई मैं क्या बताऊं, ये जो 2 कमियां हैं इसमें, वो कमियां सुधर नहीं सकती। कि क्या बात करते हो, आपको पता नहीं है मेरे पास में टीम कितनी बड़ी है इतनी बड़ी टीम है, सब हो जाएगा। आप बताओ तो सही। कि बता दूं कि भाई एक बात तो यह है कि ये जो मकान बनाया है, ये मकान परमानेंट नहीं रहेगा, और दूसरा बोले इसमें रहने वाला भी परमानेंट नहीं रहेगा। बोलो क्या करना है? क्या इसे सुधारा जा सकता है? क्या जगत के इस भोग विलासिता को परमानेंट रखा जा सकता है? क्या इसे शाश्वत रखा जा सकता है? शांतिनाथ स्वामी ने भी यही जवाब दिया कि भाई मैंने ये सब इकट्ठा तो किया, ये सब जोड़ा, और मैं इस 6 खंड की विभूति का स्वामी तो हो गया, लेकिन आज मुझे बड़ा पैकेज मिल गया है। बोले कौन सा? मुझे परमानेंट मिल गया है, मुझे परमानेंसी की गारंटी मिल गई है। ये जो कुछ भी था ये सब छूट जाने वाला है। जो छूट जाएगा उसमें दम क्या है? बोलो आपको क्या चाहिए? आप जितना कहो उतना आपको देते हैं, लेकिन सुनो फिर वापस छीन लेंगे थोड़ा। अरे नहीं, ऐसा नहीं ये बात सुनते ही कैसा लगता है? आपसे वापस छीन लेंगे, परमानेंट नहीं रहेगा आपके पास में। जब ये बात कही जाती है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं यार, थोड़ा कम मिल जाए लेकिन परमानेंट तो हो, कम से कम निश्चिंतता तो हो। हम जिस शांत की बात कर रहे हैं यहाँ,
जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं, और वो सुख भी थोड़ा कम नहीं है, वो अनंत है, लबालब भरा हुआ है। कल अंतिम चरणों में अपन ने इस शब्द को देखा था। ये शब्द कितना गजब का है? लबालब भरा हुआ। और लबालब मतलब दाब गए, क्या कहते कैसे कैसे शब्द कहे। लबालब माने चावड़ा जी साहब, क्या बोलिए जी, लबालब माने, लबालब माने अब कोई गुंजाइश इसमें है ही नहीं, कुछ कमी, कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस तरह का आनंद, इस तरह का सुख, जिस सुख की बराबरी, जिस सुख की तुलना, जिस सुख की उपमा दुनिया का कोई पदार्थ नहीं दे सकता है, हम उस सुख की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं। भरा हुआ ही कौन है, कौन है ऐसा? कहाँ मिलेगा रे, कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। तू कहाँ देख रहा है? कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखने की जरूरत है। बाहर में देखने की जरूरत नहीं है, अंदर में देखने की जरूरत है भाई, बाहर में नहीं। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे है सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। बाहर के संसार में सहारा ढूंढ रहा है, सहारा ढूंढ रहा है। इसको लगता है वो लता जी चले गई हैं, कितने करोड़ों की संपत्ति थी, कौन है, वारिस है कोई उनका? नहीं मालूम क्या आपको? चले गई ना, कल गई। तो पेपर देखेंगे आज, जो पता पड़ेगा। फिर अच्छा कौन है उस संपत्ति का मालिक? कौन है? कोई नहीं है, कोई वारिस नहीं है, भाई बहने हैं। भाई बहनों के लिए था सब, किसके लिए इकट्ठा किया था? सब यहीं छूट जाता है, एक क्षण मात्र में चला जाता है, तड़पता रहता है अस्पताल में जाकर के। अंतिम दिनों को जब देखते हैं, वृद्धावस्था की अवस्था कितनी खतरनाक होती है। कल उनके यहाँ जाकर के आया, अम्मा जी से मिलकर के आया वहाँ जानजरी जी के यहाँ। मैं कैसा लगता है भाई साहब, ये सब ये स्थिति अपनी होने वाली है अंकल, अपनी होने वाली है क्या आगे आने वाले कुछ वर्षों में? क्या चावड़ा जी साहब, पिताजी साहब, कोई ये जो शरीर की अवस्था है कब तक चले, कैसे चलेगा? लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि शरीर की अवस्था जैसी होनी हो वैसी होवे, कोई बात नहीं, मेरी अवस्था में परिवर्तन नहीं होवे, मेरा ज्ञान बराबर कायम है, मेरी जो सामर्थ्य है, मेरी जो चैतन्य शक्ति है, सुख और शांत रस से लबालब भरा हुआ ये जो आत्माएं हैं, इसमें रंच मात्र भी ये रोग व्यवधान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। उस रोग के काल में भी उस रोग से भिन्न चैतन्य आत्म तत्व की अनुभूति की जा सकती है। अरे वो अतीन्द्रिय आनंद लिया जा सकता है। यहां बैठे बैठे भी शरीर शिथिल है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, शरीर काम नहीं कर रहा है, दीपेश जी कुछ काम नहीं कर रही है अवस्थाएं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ज्ञान ऐसा काम कर सकता है भेद विज्ञान के दम पर, जिसमें भगवान महावीर स्वामी जैसे सुख का उपभोग आप अभी कर सकते हैं यहां बैठे बैठे। भगवान जैसा सुख आप तो गाड़ी ही मोदी जी जैसी खरीद करके ऐसा समझो कि ये तो कितना सुख मिल गया। जैकेट, पता है ये जैकेट, ये तो अभी वाली तो नहीं, लेकिन मैं दूसरी है मेरे पास में क्या तो मोदी जी भी वही पहनते हैं क्या, वो उसी टेलर से सिलवाई थी क्या, दिल्ली से बराबर उसी दुकान से, वैसा आप तो जानते होंगे क्या, वहीं से बिल्कुल उसी टेलर से पैसे, लेकिन बिल्कुल वही कपड़ा और वही टेलर क्या, और मुंह मांगे पैसे दिए, लेकिन मेरे को चीज तो वही पहननी है। अब पहन करके कैसा गर्व करता है भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी वाली वही जैकेट पहन रखी है मैंने। हमारे घर में तो चावल भी वो आता है जो ओबामा जी के यहाँ जाता है अच्छा वो वाला यूज में लेते हो, वेरी गुड यार। ये ब्रांडेड चीज देखता है हर चीज में, इसको ऐसा लगता है। हम ये कह रहे हैं भैया जिस सुख की हम बात कर रहे हैं अरुण जी भाई साहब, ये वो सुख है जो आपको मिलने वाला है। ये सुख भगवान महावीर स्वामी वाला है, ये आदिनाथ भगवान वाला सुख है, ये शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान जिस सुख का उपभोग कर रहे हैं वो सुख। अरे इस सुख की प्राप्ति के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको कहीं भागम भाग नहीं करनी है, उसके लिए परिश्रम नहीं करना है। ये सुख वर्तमान में यहां बैठे बैठे अनुभव किया जा सकता है। ये सुख निरपेक्ष है, ये सुख स्वाधीन है,
श्रीमद राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां है ना, वह सुख सदा ही त्याज्य रे पश्चात जिसके, वो सुख तो त्याज्य है जिसके बाद में दुख भरा हुआ है, ये वो सुख है जिसके बाद में दुख नहीं है। सुख सुख और सुख, सुख के अलावा कुछ नहीं है। ये कैसा आनंद होगा? ये निराकुल है, ये निराकुलता का आनंद है, ये सहजता का आनंद है, ये शांति है। ये शांत सुख चाहिए या नहीं चाहिए? ये साहब थोड़ा बहुत टेस्ट चखा दोगे, फिर उसके बाद में हम सब समझते हैं क्या? नहीं भाई, थोड़ा बहुत नहीं, ये लबालब भरा हुआ है, और हम कोई दे थोड़ी ना रहे हैं, हम तो बता रहे हैं, है तो आपके पास में। अश्विनी जी, ये सुख हम दे नहीं रहे हैं, ये तो बता रहे हैं, ये तो आपके पास में है। आप लबालब भरे हुए हैं इस चीज से। सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। तो फिर ये कंगाल बन करके क्यों फिर रहा है? फिर इसका मुंह क्यों लटक रहा है? फिर ये उदास क्यों फिर रहा है? फिर ये दुखी और खेत खिन्न क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि गांठ खोल देखा ही नहीं इसने, तो उस आनंद को इसने देखा ही नहीं कि मेरे पास में, खुद के पास में कैसा आनंद है। भगवान के पास में जाता है और भिखारी बन करके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, भगवान बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। भगवान कहते हैं मेरे से मांग रहा है, जितनी संपत्ति मेरे पास है उतनी ही तेरे पास भी है। जैसी संपत्ति मेरे पास में है, जितने गुण धर्म शक्तियां स्वभाव ये सब मेरे पास में, उतना ही तेरे पास में। सारे जीव एक समान है इस तीन लोक में। एक जीव में भी कुछ रंच मात्र भी कम ज्यादा शक्ति नहीं है, किसी में भी कम ज्यादा नहीं है, सब बराबर है, सब एक समान है। जिन्हें समानता का भाव वासन होता है और जो अंदर में बैठे हुए अपने उस चैतन्य आत्म तत्व को देख लेते हैं, वे फिर भगवान भरोसे नहीं पड़े रहते। हम तो पड़े रहते हैं भगवान भरोसे। क्या भगवान भरोसे पड़ा रहा? भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहता है भगवान। हे भगवान आप सुखी कर दोगे, हे भगवान आप सुखी कर दोगे। फरवीत राग हो आप स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना ही नहीं। आप निरीह हैं, आप जग से कृत कृत हैं। आप तो मेरी तरफ आंख उठा करके देखते नहीं है, आप तो अपने काम में इतने मशगूल हैं कि आपको मेरी तरफ आंख उठा करके देखने की फुर्सत भी नहीं है। मैं ही मूर्ख नादान बना हुआ आपके चरणों की शरण लेने के लिए आपके पास में सन्मुख खड़ा रहा। ये मेरी ही मूर्खता है, ये मेरी ही नादानी है, ये मेरा ही अज्ञान है। ये कह रहे हैं भैया ये भ्रम था मेरा, जिस वजह से मैं दुखी था। और ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, ये कह रहे हैं हटा दो इस चादर को ऊपर से, हटा दो इस चादर को। ये लिख रहे हैं ये भ्रम की चादर है, विभ्रम की चादर हटा। ये भ्रम की, ये गलतफहमी की, ये धोखे की ये चादर को हटा। आप कौन से मोह में जी रहे हो? आप कौन सी अज्ञानता में जी रहे हो? गलतफहमी में जी रहे हैं हम। ये पूरी की पूरी गलतफहमी ये सब दुखी करने में समर्थ होगी, दुखी कर देगी ये गलतफहमी। हटाओ इसको, गलतफहमी में मत जियो। आप मनुष्य नहीं है। आपकी तकलीफ का कारण अपने आप को मनुष्य मानना है, ये भ्रम है। आपकी तकलीफ का कारण अपने आप को पुरुष मानना है, स्त्री मानना है, बालक मानना है, अपने आप को माता पिता स्वीकार करना है, अपने आप को बिजनेसमैन मानना है, अपने आप को व्यापारी मानना है, अपने आप को जॉब वाला समझना है, अपने आप को ये मनुष्य देह वाला मानना है। ये सब भ्रम है, ये गलतफहमी में है हम सब। और ये जो भ्रम है, ये भ्रम अनंत दुख का कारण है, क्योंकि भ्रम तो होता ही बहुत खतरनाक है। भ्रम कितनी खतरनाक चीज है, गलतफहमी कितनी खतरनाक चीज है भैया। गलतफहमी तो सब खत्म कर देती है, सब खत्म हो जाता है भाई साहब। गलतफहमी में हत्या आत्महत्याएं हो जाती हैं, घर टूट जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है। गलतफहमी में क्या 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 काम नहीं होते हैं। गलतफहमी में भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। गलतफहमी में गलतफहमी हो गई भाई साहब, गलतफहमी हो गई। अरे गलतफहमी हो गई, तुम ये कैसी है, तुमने ये कैसी गलतफहमी पाल रखी है? कभी किसी के संबंध में गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। और जब कभी भी गलतफहमी थोड़ी सी पनपने लगे अपने चित्त में, क्योंकि इस ताले को जिसको आपने लॉक किया हुआ है अपने दिमाग में, इसे खोलने की जिम्मेदारी आपकी है।
किसी और की नहीं। क्या होता है, हम गांठ बांध लेते हैं। अब गांठ किसने बांधी है? या हमने। कहाँ बांधी है? अपने दिमाग में। खोलेगा कौन? अब ये खोलना नहीं चाहता है। अब उस गांठ को बांध करके अब उसे संजोए रखना चाहता है, अब उसे बांधे रखना चाहता है। जो गांठ बांध ली है उसे टिकाए रखना चाहता है। नहीं नहीं, संजो करके रखता है। अरे क्यों क्यों, मैं ये कहना चाहता हूं, उस गांठ को उसी समय क्यों नहीं खोल लेता है? तुरंत क्यों नहीं खोल लेता है? गांठ खोलने का मतलब समझे आप? हमने किसी मैटर में, किसी व्यक्ति के संबंध में, किसी भी परिचित व्यक्ति से कुछ ना कुछ ऐसी गांठ बांध ली कि अब ये तो हम तो नहीं, हम बोलेंगे नहीं इनसे। मान लो इस तरह की बात लगाइए आप, हम इनसे बोलेंगे नहीं। अब हमने गांठ बांध ली किसी मैटर पे, तब वो गांठ कौन खोलेगा? खुद ही खोलना पड़ेगा। कैसे खोलना? पुरुषार्थ लगेगा कि कोई बात नहीं, मेरे चित्त में कोई नाराजगी नहीं है, मैं आगे होकर के बोलने को तैयार हूं। इसका नाम है गांठ खोलना। किस बात की गांठ बांध रखी है? नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं जाएंगे, नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं नहीं, हम ऐसा। गलत फहमी में हो जाती है सारी चीजें। जिसके प्रति जब जहां गलत फहमी हो, हमारी जिम्मेदारी है हमारे चित्त में गलत फहमी नहीं रहेगी, और उस गलत फहमी को दूर करने के लिए डायरेक्ट बात करो ना। एक्चुअल में जितनी गलत फहमी होती है दुनिया भर में, वो सब मीडिएटर्स के माध्यम से होती है, और फिर सब गड़बड़ हो जाती है सब। आप डायरेक्ट बोलो, डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट कह दो आप कि हमने ऐसा सुना है, आप मेरे बारे में ऐसा करें। नहीं, मैं तो नहीं कर क्या हुआ, क्या हुआ, खत्म बात। क्यों क्यों गलतफहमी पाली जाए? मैं ये कह रहा हूं, पार्श्वनाथ स्वामी और कमठ, दोनों में से किसने गलतफहमी पाल रखी थी? कमठ ने पाल रखी थी, और दुखी हो रहा था, और फिर उस गलतफहमी का बदला ले रहा था कि इसने मेरे साथ में ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, इसकी वजह से राजा ने मेरे को देश निकाला दे दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, इसकी वजह से हुआ है। फिर क्या हुआ? 10-10 भाव तक लेकर के बैठा रहा, रोता रहा। और पार्श्वनाथ स्वामी के चित्त में कोई गलतफहमी नहीं थी, वे भगवान बन गए, और ये नरक निगोद में जाता रहा, अधोगति में जाता रहा। मैं तो यहाँ विभ्रम की चादर हटाने की बात करी। ये सारी गलतफहमी क्यों खड़ी हुई है? ये सारी गलतफहमी इसलिए खड़ी हुई है, मैं अपने आप को मनुष्य समझ रहा हूँ। ये सारी गलतफहमी इसलिए खड़ी हुई है, मैं अपने आप को सैनी पंचेंद्रीय समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को जो भी समझ रहा हूँ। मतलब मैं कहना नहीं चाहता नीरज जी साहब, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, तो आप ये कहेंगे मैं तो रिटायर्ड हूँ। अरे रिटायर्ड है आप तो सदा काल अपना काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। अपने आप को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर हम अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं अपने आप का ही बायोडेटा नहीं जान पा रहा हूं, मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। सारे विभ्रम है ये, और इसकी जैसे ही चादर हटेगी, अरे तू देख तो सही, अंदर में तेरे को अक्षरधाम से अच्छा दिखेगा। तुझे क्या 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 जो तुझे अच्छा लगता है, तुझे लंदन पेरिस जहां जहां तुझे घूमने का मन होता है, सब जो कुछ दिखता है वो सब तेरे ज्ञान में दिखेगा, और तेरी ज्ञान की संपत्ति है। 38वीं गाथा में कही है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा भाई साहब, ये जो आईफिल टावर है ये अपनी संपत्ति है, ये लिखा था पीछे। मैंने बताई नहीं थी आपको बात, कहीं आपका मन आकर्षित हो जाए। लेकिन आपको जो है ना कोहिनूर, वो अपनी संपत्ति है कि हाँ वो तो हिंदुस्तान का ही है। अरे नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं ज्ञान में बनने वाले वे सब विषय ये ज्ञान की संपत्ति है, ये ज्ञान की प्रॉपर्टी है। ये 38वीं गाथा में कहा था, लेकिन ये भी कह दिया था साथ में कि ज्ञान की प्रॉपर्टी ज्ञान की पर्याय है। पर के साथ में मोह करने की चेष्टा मत करना। पर के साथ में यदि किसी भी प्रकार का मोह किया गया तो ये भ्रम है, ये चादर हटे बिना आनंद की अनुभूति नहीं हुई। हे भव्य जन, सुरेंद्र जी बाबू जी साहब कितना सुंदर संबोधन दे रहे हैं। हे भव्य जन किसे कह रहे हैं? जो सुन रहा है उसे कह रहे हैं भव्य जन। भव्य पने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ये हमसे कह रहे हैं तुम भव्य हो। सबको ऐसे लगता है यार कोई मुझे भव्य कहे, बस मैं भव्य हूं क्या अभव्य हूं? कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है। कितने लोग मेरे से पूछते हैं पंडित जी यदि हम अभव्य हुए तो, यदि अभव्य हुए तो क्या पता अभव्य तो नहीं है ना यार, पता नहीं क्या गड़बड़। अरे सुनो भाई, तीर्थंकर परमात्मा का विरोध करने वाला व्यक्ति भी कालांतर में तीर्थंकर बन सकता है। क्या तुम इतने खोटे तो नहीं है आपके परिणाम? नहीं, इतने बुरे तो नहीं है। तो जब उस जैसा जीव कालांतर में भगवान बन सकता है, तीर्थंकर बन सकता है,
धर्म तीर्थ का शासन का संचालक हो सकता है। आप कल्पना कीजिए कहां अभव्यपन की बात सोच रहे हैं। अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं जिसके कान में आत्मा सुना जा रहा है, जो आत्मा के प्रति आकृष्ट है, जिसे आत्मा पसंद आ रहा है, अरे जिसे अपना सौंदर्य पसंद आ रहा है, जिसे अपनी सुंदरता पसंद आ रही है, वो भव्य है। और हम सारे भव्य जीवों को एक साथ आमंत्रण दे रहे हैं, सब आइए, सब आइए। कि नहीं नहीं, अरे इतना गजब का आनंद है, आप क्या कर रहे हो? आप ऐसे लुटाने के लिए है क्या? सबको लुटा रहे हो आप? चाहे जिसको निमंत्रण दे रहे हो आप, सब आ जाओ, सब आ जाओ, थोड़ी ना चलेगा। अजय भैया ये जश्न नहीं रही है बात, आप ऐसे मत करो यार, संपत्ति आपके पास में है। तो बोले सुनो तो सही, हम बुला तो रहे हैं, तो फिर क्या उनको जिमाओगे नहीं क्या? क्या कि सब अपना अपना टिफिन ला रहे हो? यार ये क्या बात कर रहे हो आप? सब अपना अपना लेकर के आएंगे कि नहीं? वस्तु स्थिति ये है कि हम यदि उन्हें कुछ देना चाहें तो उनके पास में जगह ही नहीं है लेने की। सब लबालब भरे हुए हैं। तो फिर आप बुला क्यों रहे हो? कि इसलिए बुला रहे हैं कि उनको पता नहीं है बेचारों को, इसलिए उन्हें बता रहे हैं। सर्वांग प्रकट हो जावे और इस लोक के सब एक साथ नहाइए, और इसे ही अपनाइए, इसे ही अपनाइए। किसे? ज्ञान सागर आत्मा को अपनाइए, ये चैतन्य के घनपिंड आत्मा को अपनाइए और इसमें ही मग्न हो जाइए, डूब जाइए इसमें। बोलिए वापस क्या कह रहे हैं आप? सुख शांत रस से लबालब ये ज्ञान सागर आत्मा, धर्म की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए और इसे ही अपनाइए, इसमें मगन हो जाइए। अर्थ पढ़ते हैं, देखिए नीचे क्या लिख रहे हैं। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, वो ज्ञान समुद्र आत्मा नहीं। देखो वह और यह बहुत फर्क होता है, यह और वह में। वह कहना पर दूर दिखता है, ये दैट की चर्चा नहीं है, दिस ये आप ज्ञान सागर की मुझे दिख तो रहा है, अरे यही है, तू कहाँ देख रहा है? ये ज्ञान सागर आत्मा यही है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कि सुन तो सही, ये विभ्रम की चादर हटा, तुझे सर्वांग प्रकट दिखाई देगा। जो नहीं दिखाई दे रहा है वो दिखाई देने लगेगा। यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा, यह ज्ञान समुद्र भगवान आत्मा विभ्रम रूपी आड़ी चादर लगा करके समूलतया डुबोकर, दूर कर, इस चादर को डुबो दे अंदर, इस चादर को हटा दे, इस चादर को दूर कर, हटाकर स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है, स्वयं सर्वांग प्रकट हुआ है, पूर्णतया प्रकट हो गया है। वास्तव में वो तो प्रकट ही था, ये चैतन्य आत्म तत्व तो अंदर में प्रकट ही था, उसे कोई प्रकट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि वो पहले था नहीं, इनविजिबल था और फिर एकदम दिखने लग गया, दिख नहीं रहा था और एकदम दिखने लग गया। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, पहले से था वो तो वही था। तो फिर अब क्या हुआ? क्या प्रकट हो गया? ये कैसे प्रकट हो गया? ये चश्मा लगाया ना, मोटा चश्मा लगा, ये क्या हुआ? ये तो ये ऐसा ही था पहले भी, ये तो ऐसा ही था, तुम्हें नहीं दिख रहा था, अब दिखने लग गया, पूर्णतया प्रकट हो गया है। अतः अब हे लोक के समस्त लोगों, हे लोक के समस्त लोगों, लोक पर्यंत उछलते हुए, ओ संपूर्ण लोक में उछलते हुए, कितना पुरुषार्थ देखिए आप, कितना वेग है इस बात में। लोक पर्यंत उछलते हुए उसके शांत रस में सब एक साथ ही मग्न हो जाओ। इसका मतलब यहाँ बैठे बैठे सब अपने अंदर की शांति में मग्न हो जाओ, अभी बैठे बैठे मग्न हो जाओ। मग्न होने के लिए कह रहे हैं, ये लीन होने के लिए कह रहे हैं। मत देखो बाहर में ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक हो। जिस सुख की चर्चा कर रहे हैं, ये सुख आपके पास में है। सुख तेरे भीतर भरा, कहाँ है? बाहर नहीं। सुख तेरे भीतर भरा,
उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। सुख कहाँ है? कस्तूरी तो नाभि में है, वन वन काहे डोले रे, कस्तूरी तो नाभि में है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? वो हिरण दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है? वन वन में, अरे पता नहीं कहाँ से सुगंध आती है, पता नहीं कहाँ से सुगंध आ रही है। दौड़ रहा है, अरे कोई उसे बताए तो सही कि ये जो सुगंध है, ये सुगंध जिस कस्तूरी की है वो तो तेरी ही नाभि में, तेरे ही भीतर है। इसी तरह से जहां जहां आनंद आ रहा है, जहां जहां सुख दिखाई दे रहा है, अरे भाई ये विषयों का सुख नहीं है, ये ज्ञान का सुख है। ये राग का आनंद नहीं है, ये ज्ञान का आनंद है। और एक बार उस ज्ञान को भिन्न पहचान लेवे तो वो ज्ञान तुझसे दूर नहीं है। इसलिए कहते हैं सुख तेरे भीतर भरा, श्रद्धा करने की जरूरत है। सिर्फ श्रद्धा कीजिए। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, और फिर क्यों बाहर खोजता, स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। पानी में मीन प्यासी, मुहे सुन सुन आवत हासी, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। ये कैसा बतला रहे हैं? बोलो सब एक साथ, क्या? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है। मैंने और कुछ बोला क्या है? क्या है चक्कर? आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी पानी को, मछली को प्यास है। नितिन जी क्या कहें? बोलो। तू उदास है, उदास होने की जरूरत नहीं है, ये मेरे ही पास है। क्या क्या देख करके उदास हो रहा है? देखिए संपन्न हो गया है कलश। पूर्व रंग प्रकरण का अंतिम कलश होने से इस कलश में आचार्य अमृतचंद्र ने अपने शिष्यों को, अमृत चंद्राचार्य देव ने अपने शिष्यों को, दादा क्या कह रहे हैं? अपन किसके शिष्य हैं? अमृत चंद्राचार्य के शिष्य। क्या बात कर रहे हो? ये कितनी कितनी बड़ी बात कह दी है। अमृत चंद्राचार्य या आचार्य अमृतचंद्र ने अपने शिष्यों को, पाठकों को ज्ञान और आनंद से लबालब भरे हुए इस भगवान आत्मा को देखने और जानने, देखने जानने और इसी में जमने रमने का आदेश दिया है, उपदेश दिया है, अरे आशीर्वाद दिया है। क्या कहे? आपके पास में ज्ञान और आनंद भरा हुआ है। किसी को कहो आपके पास में बहुत ज्ञान है, आपके पास में, अरे नहीं मैं तो मेरे से नहीं हो, ज्ञानवान की बातें मत किया करो, मेरे से ज्ञान की बातें मत किया करो। अरे भाई तेरे में ज्ञान है कि नहीं? मेरे ज्ञान की मस्ती से, अरे भाई सुन तो सही, तेरे पास में अनंत ज्ञान प्रकट हो सके, तेरे पास में आनंद है। क्या बात कर रहा है? ये ज्ञान का ही बना हुआ तत्व है भाई। तू क्या बात कर रहा है? ज्ञान से बना हुआ तत्व ये कहे कि मुझ में ज्ञान नहीं है, ये कैसी लगेगी बात? चीनी का लड्डू, चीनी से बना हुआ लड्डू, और उसमें आप ये कहें कि इस लड्डू में चीनी का है। अरे चीनी का ही तो लड्डू है। मैं उस लड्डू की बात नहीं कर रहा हूं जो आपने आटे के बनाए हैं, उसके अंदर किसी में गुड़ डाला था और किसी में चीनी डाली थी, और फिर दोनों में आपने कहा कि ये चीनी का लड्डू है और ये गुड़ का लड्डू है। वो नहीं, चीनी के दानों को चाशनी बना करके, चीनी की ही चाशनी बना करके, और चीनी की चाशनी में चीनी के दानों को मिला करके और उसको रोल बना करके लड्डू बना दिया। ये किसका लड्डू है? अब चीनी से बने हुए लड्डू में कोई व्यक्ति ये पूछे इसमें चीनी कहाँ है, कि तेरा दिमाग ठीक है क्या? ये तो चीनी से ही बना हुआ है, सर्वांग है, सर्वांग। रोम रोम में उसके अंश अंश में चीनी व्याप्त है, ऐसा कह रहे। रोम रोम में उसके चीनी बसी हुई है। उस चीनी के लड्डू की बात कर रहा हूं। चीनी का लड्डू खाया है क्या कभी आपने? नहीं खाया होगा। देखा है क्या कभी? कहां देखा है बताओ?
हाँ देखा है। लड्डू बड़ा के चढ़ाते। अच्छा पहले जमाने की, तभी मैं समझ में आया है। पहले जमाने में देखा है। आपके दौसा में मिलता है? अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो चीनी से बनने वाले, दिवाली के समय में बहुत बनते हैं ऐसे। खांड के दिवाली के समय में जो खांड के बनते हैं ना ऐसे सब। हाँ पता से, अरे ऐसी बात मत कहो आप। उन सबको छोड़ो क्या, माने उनको तो उतार दो आप, जिनको चढ़ाया था उनको उतार देना निगाह से। ये कोई चढ़ाने बढ़ाने का चक्कर नहीं है यहाँ तो ये कह रहे हैं जैसे वो चीनी का लड्डू चीनी से बना हुआ होता है, ऐसे ये ज्ञान का लड्डू है, ज्ञान से बना हुआ है, ज्ञान से ही लबालब भरा हुआ है, ज्ञान के अतिरिक्त इसमें दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए ज्ञान 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 ही देखो और कुछ नहीं। जिसे अपने में ज्ञान दिखाई देता है वो ज्ञानवान हो जाता है, जिसे अपने में ज्ञान दिखाई देता है वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ज्ञान पकड़ में आना चाहिए। वे कह रहे हैं ज्ञान और आनंद से, और कैसे ज्ञान और आनंद से, अगले शब्द यहां दे दिए लबालब भरे हुए ज्ञान और आनंद से। ये ज्ञान और आनंद आप में लबालब भरा हुआ है इस भगवान आत्मा को देखने और जानने। देखो इसको, अमृत चंद्राचार्य देव आदेश दे रहे हैं। देखो भाई, आदेश दे रहे हैं, फिर उपदेश दे रहे हैं, फिर आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर निमंत्रण दे रहे हैं, फिर प्रेरणा दे रहे हैं। कितने शब्द दे दिए, कितनी तरह से समझा दिया। तुम जैसे समझो वैसे समझ, डांट से समझो तो डांट के कह रहे हैं, सब कुछ दे दिया। हमारा ऑर्डर समझो तो ऑर्डर समझ लो, प्यार से समझो तो वो समझ लो, हमारा उपदेश समझो तो वो समझ लो, हमारा आशीर्वाद समझो तो वो समझ। तुम्हें क्या समझना है? हमारा इन्विटेशन समझ लो तो इन्विटेशन समझ लो। तुम्हें क्या समझना है बोलो? कुल मिलाकर के बात यह, जैसे भी समझो लेकिन इस बात को स्वीकार करो। जैसे मानना हो वैसे मानो, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो बात स्वीकार करो एक बार। हम जो कह रहे हैं आप उस बात को करके तो देखो, हमारे कहने से कर लो एक बार। हम जो बात कह रहे हैं, हम बैठे हैं ना आपके सामने अनुभव करके, हमने जो आनंद लिया है, हमने जो आनंद प्राप्त किया है, ये आनंद आपको भी प्राप्त हो सकता है, मुझे विश्वास है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बात कह रहा हूं यहाँ। कितने सुंदर सुंदर शब्द हैं, एक एक शब्द को देखो तो इन शब्दों के अंदर कितना पावर है। ये इस लाइन 92 पेज पे इस लाइन में है ना, आचार्य देव स्वयं तो ज्ञान। हाँ 92 नंबर पेज की लास्ट लाइन में था ये, परसों पढ़ी थी अपन ये लाइन, डुबकी लगा ही रहे हैं, कल पढ़ी थी क्या? इस ज्ञान सागर में डुबकी लगाओ और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करो। ये लिख रहे हैं पैराग्राफ जहां शुरू हुआ था इसकी उत्थानिका में, 32वें कलश की उत्थानिका की पहली लाइन है, नीचे से तीसरी लाइन 92 पेज पर। आचार्य देव स्वयं तो ज्ञान सागर आत्मा में डुबकी लगा ही रहे हैं, स्वयं तो लगा ही रहे हैं, और अब आगामी कलश के माध्यम से, मैंने इस कलश जो पढ़ लिया है इसके माध्यम से संपूर्ण जगत को भी आमंत्रण दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। अरे क्या प्रेरणा है, कौन मिलेगा ऐसा प्रेरणा देने वाला व्यक्ति? क्या कभी भी मानो विपुल भाई गांधी जी, आज मानो चाहे कल मानो चाहे अनंत काल बाद मानो, रास्ता तो एक ही है। एक होए तरण काल मां परमारथनो पंथ, परमार्थ का मार्ग तो 3 काल में एक ही है, कोई दूसरा मार्ग ही नहीं, एक ही मार्ग है, रास्ता एक ही है। अब आज चलो चाहे कल चलो। आप यदि ये सोच रहे हो कि नहीं आज की जगह कल ले लेंगे, शायद हो सकता है देखें थोड़ा सा कोई डिस्काउंट मिल जाए, कोई स्कीम आ जाए, ऐसा ऐसा सोचता है ना व्यक्ति, सेल लग जाए, इसको लगता है मकान खरीदना है। नहीं देखो एक बार थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़े से प्रॉपर्टी के दाम थोड़े से गिरने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा और इंतजार कर लो, ये सोचता रहता है व्यक्ति। मनुष्य बने सेल की तरह। हाँ और क्या है, ये सेल लगी हुई है यहाँ पर, और क्या चाहिए बतलाओ? लेकिन कोई इसके अलावा कंसेशन का है ही नहीं, मार्ग ही इतना सा है। अब इसमें क्या शॉर्टकट चाहिए आपको? जिस कार्य को करने में आपको अनंत काल लग गया और आज तक भी वो काम नहीं हो सका, अनंत काल हो गया ना, अब आचार्य अमृतचंद्र कह रहे हैं ये काम अंतर मुहूर्त में अभी हो सकता है। अब सामने वाला व्यक्ति ये सोच रहा है थोड़ा सा शॉर्टकट बतला दो ना। क्या? अरे अनंत काल में जो काम नहीं हो सका था उस काम को करने की विधि, प्रक्रिया, प्रोसेस,
ये सब यहाँ बतला दी। बोले अंतर्मूर्त में हो सकता है, और उसके बावजूद तेरे को ये लग रहा है कि कोई शॉर्टकट, कोई शॉर्ट विधि है क्या? इससे ज्यादा क्या विधि होगी? अंतर्मुख होकर के देख ले, तू चैतन्य तत्व बैठा हुआ है, अब और कौन सी विधि की जरूरत है तुझे? इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं है, होता ही नहीं है। इसमें कहाँ शॉर्टकट होगा? देखो ये क्या लिख रहे हैं, ये भगवान आत्मा को देखने जानने, भगवान आत्मा को देखने जानने, भैया अपने आप को देखने जानने, ऐसा समझिए। और इसी में जमने रमने, भगवान आत्मा को देखने जानने, इसी में जमने, इसी में रमने का आदेश दिया है। कल पढ़ी थी क्या मैंने ये लाइनें? नहीं पढ़ी थी ना? ये नहीं पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी ना? इसी का आदेश दिया है, इसी में जमने रमने का आदेश दिया है। मैंने तो ऊपर मग्न हो जाइए ऐसे अर्थ किया था उस समय कल। मैंने इसी में जमने रमने का आदेश दिया है, इसका मतलब दूसरा नहीं, ऐसा अर्थ निकालना। इसी में जमने रमने का आदेश दिया है, इसका अर्थ यह है कि आप कहीं और मत रम जाना, इधर उधर रमने की कोशिश मत करना, और कहीं रमने का स्थान है ही नहीं। इसी में जमने रमने का आदेश दिया है, उपदेश भी दिया है। आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं भाई साहब, यही उपदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे हमारा खूब खूब आशीर्वाद है, आप अपनी आत्मा में जमो रमो, हमारा आशीर्वाद है, आप अपनी आत्मा को जानो पहचानो और उसमें रम जाओ। आमंत्रण भी दे रहे हैं, आ जाओ। कि कहाँ के लिए? कहाँ के लिए आमंत्रण दे रहे हैं? अपने में ही समा जाने के लिए। प्रेरणा भी दी है, वे सब कुछ दिया है जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था। अमृत चंद्राचार्य देव ने क्या दे दिया है हमारे? जो पाठकों को देने के लिए था, जो शिष्यों को देने के लिए था, सब कुछ तो दे दिया। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। और आगे दो चार लाइन छोड़ करके, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर। क्या करते, क्या कर रहे हैं मुनिराज? क्या कर दिया ये? जग को दे दी, सारे जगत को दे दी। क्या दे दिया उन्होंने? अमृत चंद्राचार्य देव ने क्या दिया? बताओ क्या दिया आपको? अपनी निधियां। कुछ भी तो नहीं दिया, हमें तो कुछ नहीं दिया। हमें तो, आपको मिला कि नहीं? आपको मिला कि नहीं अजय भैया? नहीं मिल गया? बताओ क्या मिला आपको? क्या दिया क्या उन्होंने? अपनी निधि तो अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है, ये बता दिया है इन्होंने। या जो उनके पास अपने शिष्यों को, पाठकों को देने के लिए था, सब कुछ उन्होंने दे दिया। देखिए संपन्न करते हैं इस प्रकरण को। बड़ा ही सुंदर रूपक यहाँ घटित किया है। कुंदकुंदाचार्य देव के इस समय सार ग्रंथ को अमृत चंद्र स्वामी ने नाटक कह करके पुकारा है, और बनारसी दास जी ने तो ऐसा तक कह दिया है, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। नाटक सुनत ही हृदय के फाटक, ये वो नाटक है जिस नाटक के सुनने मात्र से फाटक खुल जाते हैं। और बनारसी दास जी ने अपनी कृति का नाम समय सार नाटक रखा। समय सार नाटक, ये नाटक बतला रहे हैं। नाटक चल रहा है यहाँ पे, कल से नाटक चालू करेंगे। आज पर्दा खोल दिया ना, विभ्रम का पर्दा खोल दिया, विभ्रम का पर्दा हटा दिया है ना, तो कल से नाटक चलेगा। तो नाटक देखने के लिए आना है सबको। कल से निमंत्रण भी दे दिया, आदेश भी दे दिया, आदेश भी दे दिया, बुला भी लिया कि भैया जरूर आना, जरूर आना। कि क्या करने के लिए? कि नाटक देखने के लिए। कि साहब नाटक देखने, पर्दा भी हटा दिया, पर्दा हट रहा है, पर्दा खुल रहा है, देखो जरा नाटक शुरू हो रहा है। ये लिख रहे हैं कौन सा नाटक है? आचार्य कुंद के समय सार में आचार्य अमृतचंद्र ने नाटकीय तत्व देखे। ओह, अमृतचंद्राचार्य को कैसे तत्व दिखाई दिए? नाटकीय तत्व दिखाई दिए। इस कारण उन्होंने आत्मख्याति टीका में उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। रंगमंच पर प्रवेश करते हैं क्या, और अब निष्क्रांत है ऐसा कहकर के सब अधिकारों में बोले वो जो वेश बना करके आए थे, ये ज्ञान ज्योति के द्वारा पहचान लिए जाने पर बोले भाग खड़े हुए। एक्टिंग करने के लिए आए थे, बहरूपिया बन करके आए थे, अलग अलग वेशों में आए थे और ज्ञान के द्वारा पहचान लिया गया। आत्मख्याति टीका में उसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया।
उनके इस नाटकीय प्रस्तुतिकरण को आचार्य जयसेन ने भी स्वीकार किया। ये कैसे नाटकीय प्रस्तुतिकरण किया है। कुंदकुंदाचार्य देव ने कोई नाटक वाटक शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन अमृत चंद्राचार्य देव ने उसे नाटक कहा और जयसेनाचार्य देव ने भी उसे स्वीकार किया। पंडित राजमल जी ने तो अपनी कलश टीका में इसे और भी अधिक उजागर किया। कलश टीका में उन्हीं से प्रेरणा पाकर कविवर बनारसी दास जी ने समय सार की विषय वस्तु के आधार पर रचित अपने ग्रंथ का नाम ही नाटक समय सार रखा। बोले क्या है समय सार नाटक, समय सार नाटक, नाटक समय सार, नाटक समय सार में क्या है, नाटक समय सार में क्या लिखो ना, नाटक समय सार में क्या है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी इसे उभारा है। इसका मतलब जगह जगह सब ये पुराने जमाने के नाटकों की चर्चा चल रही है। आजकल तो इस तरह के नाटक अभी भी बहुत जगह पर चलते हैं, रंगमंच वगैरह पर, जहाँ जहाँ अपने कहाँ पे रविंद्र रंगमंच पर और इस तरह पर कभी कभी नाटक होते हैं इस तरह के। आजकल नाटक होते हैं सब पंचकल्याणकों में भी होते हैं, है ना, और वो पूरा उसका रूपक बनाते हैं, पहले उसकी भूमिका बनाते हैं, बतलाते हैं। अभी हम कहाँ कोलारस के अंदर रंगमंच पर एक नाटक दिखाया गया तो पूरी उसकी भूमिका बतलाई गई, पूरा रंग जमाया। पहले पर्दा लगा हुआ था, फिर पर्दा नहीं हट रहा है, पर्दा नहीं हट रहा है, फिर पर्दा हटा है, थे ना आप भी तो थे। देखो ये क्या लिख रहे हैं, उसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं। उक्त संपूर्ण विवेचन में, धर्मेंद्र जी साहब क्या लिख रहे हैं, उक्त संपूर्ण विवेचन में जो नाट्य शास्त्रों की परंपरागत पद्धति का अनुसरण किया गया है वह तत्कालीन होने से आज के संदर्भ में पुरानी पड़ गई है, अतः आज के लोगों को सहज पकड़ में नहीं आती। ये ऐसा रूपांतरण किया है। फिर भी पुरानी तो बहुत हो गई है और ये 1000 साल पहले की है। बनारसी दास जी के समय में जाकर के बात करो तो करीब 400 साढ़े 400 साल पहले की है। और आज भी यदि अपन थोड़ी थोड़ी यदि बात देखें तो 45 साल पहले, 40 साल पहले हमने भी बचपन में देखे हैं। डीपी कौशिक कितने नाटक हमने स्मारक में भी आकर के किया, इधर महावीर पार्क में किया, कितनी जगह अपन ने डीपी कौशिक के कार्यक्रम देखे हैं। मुजफ्फरनगर का डीपी कौशिक जानते ही होंगे सभी, नाम तो सबने सुना है। वो बड़ा अपने आप में एक हस्ती थी उस समय, तो उसका एक बड़ा क्रेज था उस जमाने में। तो उसके द्वारा दिखाए जाने वाले नाटकों का कितने ही नाटक देखे उनके, और क्या बोलता, मतलब वो सब बोलता वो था और एक्टिंग करते थे उसके कलाकार। और पूरा पहले वो प्रसंग बताता था, पूरी घटना चक्र को ऐसा घटित करता था और फिर सारे कलाकार आकर के और उसको प्रस्तुत करते थे। तो ये सब इस तरह की नाटकीय पद्धति पहले चला करती थी पुराने जमाने में। एकाभिनय होते थे, मंच पर खड़े होकर के मोनो एक्टिंग, मतलब अकेला व्यक्ति खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति कभी 2 का पार्ट कर रहा है, कभी 2 मिलकर के 1 का पार्ट कर रहे हैं। ऐसे होते थे ना नाटकों में इस तरह के। एक ही आ गया और खड़ा होकर के कभी इधर आकर के बोलता है, फिर कभी उधर जाकर के बोलता है। कभी ये जॉनी लीवर वगैरह और इस तरह के लोग कभी कभी इस तरह के कभी मिमिक्री करते रहते हैं। कभी कुछ, कभी इधर आकर के बोलेगा इसकी आवाज़ में बोलता है, कभी वो बंद करके बोलता है, तो पहचान ही नहीं पाता है कौन बोलता है। कि कितने एक्टर्स की आवाज़ में अलग अलग आवाज़ के अंदर बोलते हैं तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि अरे अमिताभ बच्चन साहब आ गए हैं क्या, पता नहीं, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन आ गया है। कभी 2 मिलकर के 1 का पार्ट करते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, तो 2 होते हैं वो, 1 नहीं होते वो। क्या ऊपर से पूरा कवर होता है और 2 बच्चे मिलकर के, और दोनों ने मिलकर के लगता है 1 हाथी है, लेकिन एक्चुअल में वो 1 नहीं था, वो 2 थे। तो इस तरह से ये हॉलीवुड स्टूडियो में देखा, वहाँ ऑरलैंडो में इस तरह से वो गाड़ी चला, रिवर्स के अंदर इतना तेज स्पीड से गाड़ी चलती है, तो उन्होंने देखा वो पीछे अलग स्टीयरिंग लग करके पीछे डिग्गी में वो वहां से गाड़ी चला रहा है दूसरा व्यक्ति। क्या वो 2 है? मैंने जब ऐसा अपने को लगता है फिल्मों में जब देखते हैं अपन कितनी तेज स्पीड से, बैक में रिवर्स में इतनी तेज फुल स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है, वो दूसरा उसके अंदर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर पीछे, वो उसको दौड़ा रहा है। तो ये बहुत तरह के इस तरह के खेल हुआ करते थे, पहले भी बहुत चलते थे। हाथ की सफाई, जादूगरी और ये सब नाटक रंगमंच पर होते थे। ये दादा यहाँ लिख रहे हैं, ये आज के लोगों के लिए वो सहज पकड़ में नहीं आती है। समय सार और आत्मख्याति की नाटकीयता को समझने के लिए हमें प्राचीन नाटक पद्धति का थोड़ा बहुत परिचय अवश्य होना चाहिए। थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये खेल कैसे खेले जाते थे, क्या होता था। माने रंगमंच पर उन पात्रों को प्रस्तुत करने के पहले, माने आज तो देखिए क्या होता है
एलईडी लगा देते हैं, तो पीछे का जो दृश्य दिखाना होता है वो पूरा का पूरा दृश्य हम एलईडी पर दिखा देते हैं, और सामने कोई व्यक्ति घूम रहा है, जैसे जंगल का दृश्य दिखाना है तो जंगल दिखा दिया एलईडी पर, 20x10 की एलईडी खड़ी कर दी इतनी लंबी चौड़ी, और वो व्यक्ति वहां आए तो ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में जा रहे हैं। आजकल अपन क्या करते हैं, ये पंच कल्याणकों वगैरह में भी जब 10-10 भाव दिखाने होते हैं, पूर्व के भाव दिखाने होते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाते हैं और ऐसे लगता है कि उस जगह पर है। महल में राज दरबार लगा हुआ है तो पीछे दरबार का दृश्य दिखा देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन उस जमाने में क्या होता होगा जब वो मंचन करते थे, तब पीछे एक पर्दा लगा हुआ होता था, उसके अलावा कुछ नहीं था, फ्लैक्स नहीं बनते थे, इस तरह की कोई डिजाइनिंग नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, और बार बार में स्टेज को चेंज तो कर नहीं सकते, कैसे करेंगे। आगे केओडी के अंदर शो देखा था एक, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में, वो सारा किस तरह से स्टेज बदल जाता है, और सभी सब लाइव शो वगैरह में इस तरह के होते ही हैं सब जगह पर, जगह जगह। तो मेरा कहने का मतलब है क्या होता होगा उस समय में। तो नाटक दिखाने वाले जो होते थे वो पूरी उसकी भूमिका बनाते थे, पहले उसका तैयार करते थे उसको माइक से ही बोल करके। माइक भी होता था कि नहीं होता था, कि जो भी जैसा होता था उस जमाने में, कि सब बैठ जाओ, अब हम आपके सामने ऐसा बतला रहे हैं, आप ऐसा महसूस करना कि रामचंद्र जी इस समय वहां उस वन से घूम रहे हैं और ऐसा परिस्थिति बन रही है अब आपके सामने। तो फिर तो पूरा स्टेज का दृश्य एक बार सामने बैठे हुए लोग अपने ज्ञान में बिल्कुल घुमा लेने की, ऐसा ऐसा माहौल है इस समय का ये दृश्य चल रहा है। तो थोड़ा बहुत उस पद्धति को जानना उचित भी है और जानना भी चाहिए। अतः जिन्हें विशेष जिज्ञासा हो उन्हें तत्संबंधी साहित्य के अध्ययन से अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहिए। इस प्रकार आचार्य कुंद कृत समय सार की आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति नामक संस्कृत टीका एवं डॉक्टर हुकमचंद भारिल कृत ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका का पूर्व रंग समाप्त हुआ। माने पूर्व रंग किसे कहते हैं? देखो, जब खेल दिखाया जाता है तो उसे तो कहते हैं रंग जम गया। जब खेल ही दिख रहा है बोले रंग दिख रहा है, सामने सारा माहौल दिख रहा है। पूर्व रंग माने बैक स्टेज, पूर्व रंग माने प्री प्लानिंग, पहले की तैयारी, पहले से उसके बारे में जो लगे हुए पर्दे के अंदर पीछे क्या क्या तैयारी हो रही है वो सब कहलाता है पूर्व रंग। तो ये 38 गाथाओं के माध्यम से मानो अमृतचंद्राचार्य देव ने पूर्व रंग जमा दिया कि हम क्या दिखाने वाले हैं, क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। या असली चीज तो ये है, और तुम्हारे सामने कोई आएगा तो तुम उसे पकड़ने की कोशिश करना कि ये असली है कि ये वेश बना करके आया है। तो इस तरह से पूर्व रंग जमा देने के उपरांत अथ जीवाजीव अविवेकी भूतो अप्रविशत है। क्या जीव और अजीव एक ही भूत होकर के जीवाव एक ही भूतो, जीव अजीव आदि जो है ये जीव और अजीव एक ही भूतो एक होकर के प्रविशति इस मंच पर प्रवेश करते हैं, प्रवेश तो कर रहे हैं लेकिन नाटक दिखाएंगे कल। अभी की बात कही निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शतवार है।